बुलेटिन का आगाज करते हैं। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम एडिशनल सेशन जज का शहबाज गिल को मजीद 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शहबाज गिल के खिलाफ जिस्मानी रिमांड का हुक्म की जो है नजरसानी की यह दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की जानिब से दरख्वास्त के ऊपर समाअत की गई थी और वकला के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। और अब से चंद लम्हात पहले ये फैसला ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी जानिब से सुनाया गया है। अदालत ने शहबाज गिल को मजीद 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद 2 रोजा ये जिस्मानी रिमांड जो है दिया गया है और 2 रोज के बाद दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। जबकि ज़ेबा चौधरी की जानिब से जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है उसमें कहा गया है कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तफसीली जायजा लिया, पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक हुई हूँ, जिसकी बिना पर शहबाज गिल को पुलिस के हवाले जिस्मानी रिमांड पर कर रहे हैं। तो 2 रोजा ये जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। और अच्छा, इससे पहले बात की जा रही थी कि जो इससे पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसमें ये भी शुबा था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद भी किया गया है। क्या इस महफूज फैसले में इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया जाएगा, क्योंकि खतरा जाहिर किया जा रहा है पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कि दोबारा ऐसा होगा? जी, इस हवाले से ऑलरेडी जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से एतराज़ भी उठाया गया था और कहा गया था कि कोई उनके ऊपर जो है टॉर्चर नहीं किया गया। जबकि अदालत ने, हमने पहले भी देखा कि उन्हें मेडिकल करवाने की हुक्म भी दिया गया था और जिसका मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो भी अदालत के रूबरू पेश की गई थी। इस हवाले से अभी मुख्तसर, क्योंकि ये फैसला सुनाया गया है, तफसीली फैसला अभी आना है, उसके हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। पर लेकिन ये जरूर है कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है और अदालत की जानिब से ये बाकायदा तौर पे कहा गया है कि तफ्तीश के हवाले से जो दलाइल दिए गए हैं उससे मुत्तफिक हुई हों। और अदालत ने ये भी कहा कि जो है 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से दलाइल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। एक तो जो मोबाइल है जो उनके दूसरा जो मोबाइल था जो उनके कब्जे में है वो भी रिकवर करना है, उससे जो है बाकी तमाम। ठीक है असीब, आप साथ ही मौजूद रहिए। इसी मामले पर हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, ये सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये फैसला आ गया है, 2 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। इस बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है और तशद्दुद की बातें उनके ऊपर की जा रही थी, क्या इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक मुख्तसर फैसला है, अभी इसमें यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बताया गया है कि तशद्दुद होगा या नहीं, इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सकता है कि इन पर तशद्दुद ना हो, जिस चीज़ का शुबा पीटीआई रहनुमा कर रहे हैं? देखिए, उसको कैसे यकीनी बनाएंगे जब आप पुलिस की कस्टडी में दे देंगे और उससे पहले भी उसने शदीद तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर नंगा करके रात को उसको मारा जाता था। उसने मुझे खुद बताया फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन उसको फिजिकल रिमांड उसका ख़त्म हुआ, उसने बताया कि मेरे पूरे जिस्म और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में भी शदीद चोटें हैं और जो उसके साथ हुआ है वो नामुनासिब है। और इन हालात में मैं समझता हूँ कि एडिशनल सेकंड सेशन जज का ये फैसला रिमांड पे मजीद दे देना बिल्कुल टोटल इलीगल ऑर्डर है। मैं समझता हूँ कि इसको पीटीआई के दोस्तों को चैलेंज करना चाहिए फौरी तौर पर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से इसके खिलाफ स्टे लेना चाहिए। देखें, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी की लाइफ की एंड लिबर्टी का सवाल है, किसी की जिंदगी का सवाल है, और स्पेशली जब ये इल्ज़ाम भी आ जाए कि उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। और देखें ना, उसके लिए तो वो जेल में हो या जिस्मानी रिमांड पे हो, चक्की में हो, वहाँ हवालात में हो या पुलिस कस्टडी में हो, तो उसको क्या फर्क पड़ना है? अगर इन्वेस्टिगेशन ये चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन को रोकी तो नहीं ना किसी अदालत ने। और उसकी फिजिकल रिमांड का मतलब तो ये है कि आपने मजीद उस पर तशद्दुद करना है। और वो सवाल जवाब क्या करते थे उससे केस के बारे में, तो उन्होंने आज तक एक सवाल पूरी जिम्नी में नहीं लिखा हुआ कि आपने किस टेलीफोन से उनको बीपर दिया था, क्या आपने वो लैंडलाइन से बीपर हुआ, ये मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया, वो तो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि किसी तरीके से उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जाए, हालांकि पुलिस के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात है उसको तशद्दुद किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए, ये इंतहाई गलत फैसला है, क्योंकि देखें इसमें डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आ जाती है। और शुएब साहब, ये पीटीआई रहनुमा तो इसको सियासी इंतकाम कह रहे हैं, लेकिन ये इंसानी हकूक का मामला भी आ जाता है कि अगर एक प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है तो फिर आम
इंसान के साथ या आम शहरी के साथ क्या होगा। आप बार के सदर भी हैं सर, इस सिलसिले में वकला बिरादरी क्या करने जा रही है या क्या किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये केस है। इनको चाहिए कि ये जो इसमें मुलव्वस हैं, जो तफ्तीशी हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की दरख्वास्त दें, शहबाज गिल या उसकी फैमिली की तरफ से या PTI की तरफ से। आज करें, कल करें, जुडिशल इंक्वायरी का भी आर्डर कराएं और इस पे इनको फौरी तौर पर स्टैंड लेना चाहिए। देखिए ना, आप एक आम इंसान, उसने अगर गलत किया, जुर्म किया, सही किया, ये अल्लाह का उसका मामला है, अदालत का, कानून का मामला है। लेकिन ये किसको अख्तियार दे दें कि ये कुछ के उठ के जिन इंस्टीट्यूशंस ने, रियासती इदारों ने, जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन देनी है, वो उठ के एक आम शहरी पे तशद्दुद करें और इस बेईमाना अंदाज में तशद्दुद करें और फिर वही सेशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उठा करके उसको उन्हीं के हवाले करते, उन्हीं दरिंदों के हवाले करते जिन्होंने उस पर जुल्म किया है। ये कौन सा तर्ज अमल है? या तो आप देखें ना, आप हाई लेवल के पूरे पाकिस्तान के लोगों की आप टीम बना दें कि जी आप जाएं थाने में जाकर इन्वेस्टिगेशन करके ले आए, उसमें जेल में, उसमें किसने पाबंदी लगाई है? आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करना तो इनको हक है। ये आज भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है ये भी कहा गया और नामुकम्मल तफ्तीश है जिस पर अदालत ने कहा कि इस पर हम मुत्तफिक है कि मजीद तफ्तीश करनी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए ये कहाँ जरूरी है कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस होगी? वो तो आप करा सकते हैं वैसे भी और ले जा सकते हैं थाने से, जेल से भी। और दूसरा, उसकी कहाँ किस लॉ में लिखा हुआ या रूल में लिखा है पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराएंगे और उसकी लीगल वैल्यू क्या है? कानूनी तौर पर तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इंसान की जिंदगी 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो तशद्दुद भी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ फॉर द टाइम बिंग मैं इल्जाम की बात करता हूँ, उसने मुझे खुद बताया। अच्छा, अगर मैं इल्जाम की भी बात करूँ तो आप उन्हीं के हवाले कर रहे हो। इस बात को कौन श्योरिटी देगा कि उसकी जिंदगी को खतरा नहीं है? उस बात की कौन श्योरिटी देगा कि उसके साथ तशद्दुद नहीं होगा? क्या जज साहब या कोई इसको तशद्दुद से बचाने के लिए कोई गारंटी या श्योरिटी लेंगे? तो बात यह है कि आप इस तरह के गैर इंसानी सलूक करें और यहाँ अपने मुल्क पाकिस्तान में, अपने शहर में अगर कोई बंदा महफूज नहीं है और इस तर्ज अमल से और ऐसे इंस्टीट्यूशन के हाथों से, आपने कराची में नहीं देखा एक शख्स के ऊपर इल्जाम है, पता नहीं कितने सैकड़ों इंसान मजम्मत करते हैं। हाँ भी शेख शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसीब, आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।